क्वेश्चन नंबर 101 का सही जवाब है, यानी आध्यात्मिक उन्नति के लिए कौन सा प्राणायाम उत्तम माना जाता है। इसका आंसर है मूर्छा प्राणायाम। मूर्छा प्राणायाम करेंगे तो स्पिरिचुअली आप ऊपर उठ सकते हैं। 102 सर्वरत्नोपस्थानम का संबंध है अस्तेय से, यानी चोरी ना करने से। अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना। 103 जलवस्ती की क्रिया के अभ्यास के लिए कौन सा आसन उपयुक्त होता है। इसमें उत्कट आसन, यानी आप नाभि तक पानी में जाके खड़े होते हैं, जहां नदी हो या कोई तालाब हो, वहां उत्कट आसन यानी बिना चेयर के बैठने जैसा पोज करना होता है। और फिर प्राइवेट पार्ट एनएस पार्ट को कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं, रिलैक्स कराते हैं। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन बारी बारी से ये किया जाता है, इसी को ही जलवस्ती कहा जाता है। 104 स्थल वस्ती के लिए कौन सा आसन उपयुक्त माना जाता है। पश्चिमोत्तानासन, यानी आप पश्चिमोत्तानासन में बैठते हैं और सेम वही प्राइवेट पार्ट और एनएस पार्ट की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं, रिलैक्स करवाते हैं। सिकोड़ना और फैलाना बारी बारी से, यही काम स्थल वस्ती यानी जमीन पर बैठकर होता है। इसका पानी से कोई रिलेशन नहीं है। ऊपर वाला जो था जलवस्ती, वो पानी में खड़े होकर किया जाता है। 105 गोरक्ष संहिता में किस योग अंग का उल्लेख नहीं है। उसमें नियम का कोई जिक्र नहीं किया है। गोरक्ष संहिता में नियम का कोई जिक्र नहीं है। 106 कौन सा मेल सही नहीं है। देखिए, भुजंगासन का मंत्र होता है हिरण्यगर्भाय नमः, ठीक है। नमस्कार आसन का मंत्र है ओम मित्राय नमः। पाद हस्तासन का मंत्र है ओम सूर्याय नमः। लेकिन हस्तोत्तानासन का मंत्र ओम पूषणे नमः नहीं है। यानी इन्होंने पूछा है कि कौन सा मेल सही नहीं है, तो इसका मतलब है द जो है वो ठीक नहीं है। यहाँ पे आपको सूर्य नमस्कार के 12 मंत्रों को याद कर लेना है, क्योंकि ये 100% पूछे जाएंगे और इससे आपके बहुत सारे नंबर मिलेंगे। प्लस थियोरेटिकल में भी प्रैक्टिकल में भी दोनों ही जगह आपको इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसको जरूर याद कर लें सीक्वेंस वाइज। 107 शीतली प्राणायाम की उपयोगिता के संबंध में कौन सा कथन सही है। यह नींद को दूर करता है, यह प्लीहा रोग को दूर करता है, यह गले के रोगों को दूर करता है। तो जो शीतली प्राणायाम होता है वो इन सब में फायदा पहुंचाता है, सब में। तो इसका ऑप्शन है 4, यानी उपरोक्त सभी। यानी नींद भी इससे ठीक होती है, प्लीहा यानी स्प्लीन, खून से रिलेटेड समस्याएं ठीक होती हैं, गले से रिलेटेड जैसे थायराइड का प्रॉब्लम है और भी कोई गले से संबंधित कफ के रोग होते हैं, वो भी ठीक हो जाते हैं। 108 कौन सी मुद्रा साधक को भय से मुक्त कर देती है और आज्ञा चक्र को जागृत करने में सहायक होती है। वो है महाबंध मुद्रा। ये मुद्रा करने से मृत्यु का डर खत्म हो जाता है और योगी निडर हो जाता है, और यह आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करने में भी बहुत हेल्प करती है, महाबंध मुद्रा। 109 षट कर्मों का अभ्यास करना चाहिए, आसन और प्राणायाम से पहले करना चाहिए। जो स्वामी स्वात्माराम है, उन्होंने तो षटकर्म को स्टार्टिंग में नहीं बताया, लेकिन घेरंड संहिता में जो घेरंड ऋषि हैं, उन्होंने सबसे पहले यही बात कही कि आप अपने शरीर को पहले साफ करें, क्लीन करें, उसके बाद आगे आसन प्राणायाम वो जो बाकी चीजें होती हैं वो सब करना है। 110 हठयोग प्रदीपिका के अनुसार कुंभक के अभ्यास का उचित समय माना जाता है। देखिए, उसमें बताया गया है हठ प्रदीपिका में कि सुबह, दोपहर, शाम और रात, यानी 4 टाइम आप इसको कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन सही है। 111 निम्न में से कौन सी एक क्रिया है। कपाल भाती एक क्रिया है, बाकी सब ये प्राणायाम की श्रेणी में आता है, लेकिन ये जो कपाल भाती है ये एक क्रिया है, सफाई की क्रिया। इसको षटकर्म में गिना जाता है। 112 बंध और मुद्राएं हमें ले जाती हैं, पंचकोशों की ओर ले जाती हैं। देखिए, पंचकोश का मतलब होता है 5 बॉक्स हैं, एक तरीके से 5 डब्बे हैं, डब्बे के ऊपर डब्बा, डब्बे के ऊपर डब्बा, आप ऐसा मान लीजिए। तो आपको क्या करना होता है, जब आप योग की साधना कर रहे होते हैं, तो बाहर का डब्बा जो है वो है अन्नमय कोश, फिर प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश।
यानी बॉक्स के बाद बॉक्स, फिर बॉक्स, फिर बॉक्स, फिर बॉक्स। आपको बाहर वाला बॉक्स तोड़ना है, फिर अंदर पहुंचोगे, फिर अंदर पहुंचोगे, तब जाके आपको समाधि मिलेगी। इसके कहने का अर्थ कुछ इस प्रकार से है। तो बंद और मुद्राएं हमें पंच कोशों की ओर ले जाती हैं। पंचकोश। 113 है, सूर्य नमस्कार की चतुर्थ स्थिति अश्व संचालन के अभ्यास के दौरान किस चक्र पर ध्यान केंद्रित किया जाता है? देखिए, इसमें आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। जब हम अश्व संचालन आसन में होते हैं, हमारा फेस ऊपर होता है, एक पैर आगे की तरफ होता है, हाथों के बीच में होता है, तो हमें आईब्रो के बीच में देखना चाहिए, यानी आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाना चाहिए, तभी इस आसन का ज्यादा बेनिफिट आपको मिलता है। 114 है, शिव संहिता के 114 शिव संहिता के 5वें अध्याय में निम्न में से किस प्रकार के योग का वर्णन किया गया है? क्वेश्चन नंबर 114 में ये राजयोग, मंत्र योग और लय योग, यानी शिव संहिता ग्रंथ में 5वें चैप्टर में इन तीनों तरह के योगों का वर्णन है। राजयोग, मंत्र योग, लय योग, यानी उपरोक्त सभी यहाँ सही आंसर है। 115 खेचरी मुद्रा सिद्ध हो जाने पर साधक को कितने रसों की अनुभूति होती है? 7 तरह के रसों की अनुभूति होती है। जब खेचरी मुद्रा, जो जीभ को मोड़कर बनाई जाती है, जब इंसान अपनी जीभ के अगले हिस्से को ऊपर पैलेट यानी तालू में टच करता है, तो 7 तरह के रस यानी स्वाद उसको महसूस होते हैं। खट्टा, मीठा, कड़वा, तीखा, अलग अलग तरह के। तो उनमें से एक स्वाद अमृत का स्वाद होता है। अगर वो स्वाद चख लिया जाए तो एक तरीके से समाधि मिल जाती है, सिद्ध हो जाती है। 116 कूर्मासन में कूर्म शब्द का क्या अर्थ है? कूर्म का मतलब होता है कछुआ। 117 गोरक्ष संहिता के अनुसार कुल कितने आधार होते हैं? 16 आधार होते हैं। 16 प्रकार के बेस हैं। 118 दृढ़ता का संबंध हठयोग साधना के किस अंग से होता है? दृढ़ता का मतलब है मजबूती, यानी आसन को करने से आपके शरीर में दृढ़ता आएगी, मजबूती आएगी, स्ट्रांग होगा शरीर। 119 लाघव शब्द का संबंध हठयोग साधना में किस अंग से है? मतलब लाघव का मतलब होता है हल्का, और जब हम लाघव शब्द का अर्थ समझना चाहते हैं तो समझ लीजिए प्राणायाम की बात हो रही है। मतलब कि जब व्यक्ति प्राणायाम करता है तो उसके शरीर में हल्कापन आने लगता है, तो इसका सही आंसर है प्राणायाम। धैर्य शब्द का संबंध हठयोग साधना के किस अंग से है? धैर्य का सीधा कनेक्शन है मुद्रा के साथ, यानी जब व्यक्ति मुद्रा करता है तो उसके भीतर धैर्य आ जाता है, पेशेंस आ जाता है, योगी धैर्यवान हो जाता है। 121 शिव संहिता ने 84 आसनों में से कितने आसनों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण माना है? केवल 4 आसनों को शिव संहिता में महत्वपूर्ण माना गया है। 122 थायराइड के रोगियों के लिए कौन सा आसन उत्तम है? सर्वांगासन सबसे बेस्ट आसन होता है थायराइड के लिए, क्योंकि जब आप सर्वांगासन करते हैं तो आपके पैर ऊपर की तरफ हो जाते हैं और आपका सिर नीचे होता है, गले पे प्रेशर आ रहा होता है, गले में एक मुड़ाव आता है, तो जो कि डायरेक्ट थायराइड ग्लैंड पर चोट करता है, थायराइड की बीमारी को हिट करता है। 123 शिव संहिता में आसनों का वर्णन किस अध्याय में किया गया है? यानी तीसरे अध्याय में आसनों के बारे में बताया गया है। शिव संहिता जो हठ योग का ग्रंथ है। शिव संहिता के अनुसार निम्न श्रेणी के व्यक्तियों के लिए कौन सी योग साधना उचित है? मंत्र योग, जो निचले स्तर के साधक होते हैं। देखिए, निचले स्तर के साधक यानी हम लोग, आप और हमारे जैसे लोग। हो सकता है आप में कोई लोग बहुत उच्च साधक भी हों, बट मैं निम्न साधक में आता हूं, मैं बहुत नीचे स्तर का साधक हूं, तो मेरे लिए मंत्र योग ज्यादा बेटर है। 125 शिव संहिता ने पंच प्राणों में से किन 2 प्राणों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है? प्राण और अपान, ये 2 हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि शरीर में 5 प्राण होते हैं, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। इनकी लोकेशन अलग-अलग होती है, इनके काम अलग-अलग होते हैं। मतलब हवा, एक तरह की हवा हमारे शरीर में है, जिसके अलग-अलग काम हैं। कोई हवा तो हमारे दिल को चलाती है, कोई हवा से हमारा डाइजेशन चल रहा है, कोई हवा से हमारा ब्लड प्रेशर यानी ब्लड चारों तरफ घूम रहा है पूरे बॉडी में। तो इस तरीके से हवा हमारे शरीर में काम करती है, उसको पंच प्राण कहा जाता है। 126 सबसे उत्तम आसन कौन-सा माना गया है? सिद्धासन को हर जगह बेस्ट माना गया है। सबसे अच्छा है, मेडिटेटिव पोज़ है, करने में आसान है और ध्यानात्मक आसन है, मतलब इसको करते ही समाधि मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखो, इसको लंबे समय तक करना पड़ता है। कोई भी आसन को सिद्ध करने में कम से कम 4 घंटे लगते हैं। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है 4 घंटा और मैक्सिमम तो कितना भी हो सकता है। 127 किस आसन के निरंतर अभ्यास से जठराग्नि इतनी उद्दीप्त हो जाती है कि विष भी पच जाता है? जठराग्नि मतलब आपके पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl होता है। आपका पेट हमेशा लेफ्ट साइड में होता है, एक थैले के जैसा होता है। जब आप खाना खाते हैं तो फूल के बड़ा हो जाता है। जब वो आपको भूख लगती है यानी खाना डाइजेस्ट हो जाता है, तो फिर से सिकुड़ जाता है, छोटा सा हो जाता है, मसल्स का बना हुआ होता है। तो वहीं पे होता है जठर अग्नि, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं आज की भाषा में। उस जमाने में हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो नहीं था, उसको जठर अग्नि कहा करते थे। यानी आग है, एक तरह का तेजाब है ये हमारे शरीर में। तो इस आसन को करने से जठर अग्नि इतनी हाई लेवल पे चली जाती है कि आप जहर को भी पचा जाएंगे। देखिए, ये है मयूरासन। मयूरासन को करने से आप जहर भी खा लेंगे तो वो भी पचेगा। देखो, यहाँ पे जहर का मतलब कोई वैसा जहर नहीं है कि आप मार्केट से सल्फास ले आएं और खा लें और फिर आप जिंदा बच जाएं, ऐसा नहीं होता। वहां पे अपच, जो खराब चीजें होती हैं, जो खाने लायक नहीं होती हैं, उनके बारे में बात की गई है। तो उसको विष कहा गया एक तरीके से। 128 एक वस्तु पर सहज आवास कहलाता है धारणा। देखिए, धारणा का मतलब होता है किसी एक पॉइंट पे ध्यान लगाना। मैंने अगर कहा कि ये एक पॉइंट है, आपको इस पे ध्यान लगाना है, तो कहने का अर्थ ये होता है कि इस पॉइंट पे ध्यान लगाने का मतलब है कि आपको कहीं ना कहीं इस पॉइंट के बारे में सोचना पड़ेगा। मान लेते हैं मैंने यहाँ एक पर्वत बना दिया, कैलाश पर्वत। तो जैसे ही मैंने कैलाश पर्वत बोला तो आपके दिमाग में एक इमेज बन गई। तो कुछ एक आधा सेकंड के लिए वो इमेज बनी, तो यही धारणा है। अगर यही इमेज लंबे समय तक बनी रहे, कम से कम 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, तो समझ लेना आप ध्यान कर जाओगे, मेडिटेशन में चले जाओगे। लेकिन धारणा होती है क्या? एक आधा सेकंड के लिए होती है, बस आधा सेकंड, आधा सेकंड लगभग, मैक्सिमम 1 सेकंड। तो धारणा ही लंबी होकर ध्यान में कन्वर्ट हो जाती है। खैर, यहाँ पे है कि सहज आवास, किसी एक जगह, किसी एक चीज पे रहना, वो ही धारणा कहलाता है। आसनों का राजा किसे कहा जाता है? शीर्षासन को। शीर्षासन बेस्ट आसन माना जाता है क्योंकि आपके सिर नीचे और आपके पैर ऊपर हो जाते हैं, तो ब्लड फ्लो उल्टा हो जाता है। कहीं ना कहीं देखो, आपके जिस नस नाड़ियों में ब्लड और ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं थी, वहां पे भी सप्लाई पहुंच गई है। तो इसीलिए इसको बेस्ट आसन माना जाता है, शीर्षासन को। और प्राणायामों में अनुलोम विलोम को बेस्ट प्राणायाम माना जाता है। 130 वायु विकार वाले व्यक्तियों के लिए कौन सा आसन सर्वोत्तम है? पवन मुक्तासन। जब आप लेटते हैं, अपने पैरों को फोल्ड करते हैं, घुटनों को फोल्ड करते हैं और आपके थाइज आपके पेट पर टच हो जाते हैं और आपका पेट प्रेस होता है, दबता है, तो इसका अर्थ है कि पेट से गैस रिलीज होगी। तो ये बहुत बढ़िया आसन माना जाता है। हालांकि ये कमर दर्द में भी बहुत अच्छे से काम करता है। पवन मुक्तासन बहुत इजी होता है, कोई भी कर सकता है। 131 मानसिक तनाव को दूर करने के लिए सबसे उत्तम प्राणायाम है कौन सा? भ्रामरी प्राणायाम। भ्रमर, भवरे जैसी आवाज, क्योंकि जब आप भ्रामरी प्राणायाम करते हो, आवाज निकालते हो, तो सिर से लेकर छाती तक एक वाइब्रेशन होता है, एक कंपन महसूस होता है आपकी आंखों में, जीभ में,
नाक, कान, गला, चारों तरफ। और ब्रेन के अंदर छोटे छोटे न्यूरॉन्स होते हैं जो कि अरबों, करोड़ों, अरबों की संख्या में है। जब उनमें कंपन होता है तो वहीं आपके ब्रेन के केमिकल्स में भी एक वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है, जिसमें ये आपके मानसिक तनाव, माइग्रेन पेन, सिर का दर्द, टेंशन, एंजाइटी, इंसोम्निया, इस तरह की जो दिक्कतें होती हैं, मूड स्विंग्स होती हैं, ओवर थिंकिंग होती है, उसको ठीक कर देता है। और बिल्कुल 100% काम करता है ये प्राणायाम। जबरदस्त प्राणायाम है, बेजोड़ प्राणायाम है। 132, किस प्राणायाम के निरंतर अभ्यास से साधक में वाक सिद्धि आ जाती है, वह दूरदर्शी हो जाता है? देखिए, प्राणायामों में वैसे तो बहुत सारे प्राणायामों के मिक्स फायदे भी होते हैं और अलग अलग भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर 132 यानी अ, वाक सिद्धि की बात की गई है। वाक सिद्धि का मतलब है केवली प्राणायाम में वाक सिद्धि। वाक मतलब होता है बोलना, यानी आपको बोलने की सिद्धि मिल जाती है। आपकी बात अगर आप कहीं रखेंगे तो आपकी बात को लोग सुनेंगे। 133, प्रदीपिका शब्द का अर्थ है आत्म प्रकाश, स्वयं को प्रकाशित करने वाला। क्योंकि हठयोग प्रदीपिका जो बुक है, हठ प्रदीपिका बुक, उसी में ये वर्ड आता है प्रदीपिका, तो उसका मतलब है आत्म प्रकाश। 134, शिव संहिता में नाड़ियों का वर्णन किस अध्याय में किया गया है? दूसरे अध्याय में, दूसरे चैप्टर में शिव संहिता में नाड़ियों के बारे में बताया गया है। बहुत सारी नाड़ियां होती हैं वैसे शरीर में। वैसे देखा जाए तो 72,000 नाड़ियां होती हैं हमारे शरीर में, 72,000। उसमें से 3 नाड़ियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसको हम लोग ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना कहते हैं। ईड़ा, पिंगला एंड सुषुम्ना। देखिए, ईड़ा लेफ्ट साइड में होती है, पिंगला राइट साइड में होती है, और जो ये सुषुम्ना नाड़ी है ये बिल्कुल बीच में होती है, रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल बीच में। ईड़ा हमेशा ठंडी रहती है, पिंगला गर्म रहती है, और सुषुम्ना बिल्कुल बीच में होती है। सुषुम्ना में लिक्विड भरा रहता है। और हठयोग किसे कहते हैं? हठयोग कहते हैं जब ईड़ा और पिंगला की एनर्जी को मिला के आप सुषुम्ना नाड़ी में डाल देते हैं, वही हठयोग हो जाता है, वही आपका हठयोग हो गया। किस रोग से पीड़ित व्यक्ति को सूर्य भेदी प्राणायाम नहीं करना चाहिए? देखिए, सूर्य भेदी प्राणायाम शरीर में गर्मी को बढ़ाता है, तो गर्मी को बढ़ाने वाला प्राणायाम अगर आप करेंगे तो इससे क्या हो सकता है, आपके शरीर में गर्मी ज्यादा भी बढ़ सकती है। अगर पहले से ही गर्मी बढ़ी हुई है, जैसे कि अल्सर है। अल्सर एक ऐसा रोग होता है जो आंतों में होता है, मतलब आंतों में जख्म हो जाते हैं, गर्मी की वजह से छाले पड़ जाते हैं। तो पहले ही शरीर में, आंतों में इतनी गर्मी है, ऊपर से आप यदि सूर्य भेदी प्राणायाम करोगे तो ये तो और ज्यादा नुकसान दे जाएगा, नुकसान देगा। तो इसलिए अल्सर में इसको नहीं करना चाहिए। और सूर्य भेदी प्राणायाम को गर्मियों में भी नहीं करना चाहिए। इसको करने के लिए सर्दियों का मौसम सबसे अच्छा होता है। सूर्य भेदी प्राणायाम में पूरक किया जाता है। मतलब जब आप सूर्य भेदी प्राणायाम करते हो तो पूरक का मतलब होता है इनहेल करना, यानी सांस लेना। यानी आप सांस कहां से लेते हैं? आपके राइट नॉस्ट्रिल से लेते हैं, ध्यान रखना। राइट नॉस्ट्रिल से सांस लेके और लेफ्ट से छोड़ देते हैं। इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं हम सूर्य भेदी प्राणायाम। दाई नासिका से इज राइट आंसर। 137, कौन से प्राणायाम के अभ्यास से भूख प्यास पर विजय प्राप्त हो जाती है? इसमें शीतली प्राणायाम, जब आप शीतली प्राणायाम करते हैं तो भूख प्यास पर आपका कंट्रोल आ जाता है। अपनी इच्छा से आप जब चाहें, जितना चाहें भूखा रह सकते हैं, क्योंकि योगीज लोग ऐसा करते थे पुराने जमाने में। और ये शीतली प्राणायाम आपको ठंडक देता है। ये सर्दियों में नहीं किया जाता, गर्मियों में किया जाता है। किसी को मुंह में छाले हैं, किसी को पेट में अल्सराइटिस का प्रॉब्लम है, एसिडिटी होती है, जलन होती है, तो ये कर सकता है। जिसको गुस्सा ज्यादा आता है वो शीतली प्राणायाम कर सकता है। जिसका बीपी हाई रहता है वो भी इसको कर सकता है। 138, भस्त्रिका प्राणायाम का प्रयोग किस मुद्रा के अभ्यास के दौरान किया जाता है? शक्ति चालिनी मुद्रा के दौरान भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है। भस्त्रिका प्राणायाम में हम लोग सांसें जोर से खींचते हैं और जोर से छोड़ते हैं।
इसी को भस्त्रिका प्राणायाम कहा जाता है। तो शक्ति चालिनी मुद्रा का एक पार्ट है ये यहां पर, क्योंकि शक्ति चालिनी मुद्रा करने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम को करना होता है। 139, घेरंड संहिता में धौती क्रिया के कितने भेदों का उल्लेख किया गया है? जो घेरंड संहिता किताब है, ग्रंथ है, उसमें जो धौती क्रिया है, उसमें जो सारे के सारे धौती क्रिया के भेद हैं वो कितने हैं? 13 प्रकार के हैं, 13 टाइप्स, 13 प्रकार के भेद हैं घेरंड संहिता में धौती क्रिया के। और धौती का मतलब ही होता है धोना, यानी वॉश करना, सफाई करना, क्लीन करना इज धोती। और ये षटकर्म का पार्ट है। नेति, धोती, वस्ती, नौली, त्राटक एंड कपालभाति, मुख्यतः ये 6 होते हैं, लेकिन घेरंड संहिता में बहुत सारे दिए गए हैं। 140, भयग्रस्त व्यक्तियों के लिए कौन से आसन का अभ्यास उपयोगी माना जाता है? जिनको डर बहुत लगता है वो सिंहासन करें। जैसे देखिए, जैसे इसका नाम है सिंहासन, यानी शेर जैसी आपकी सोच हो जाएगी, शेर जैसे आप हो जाएंगे इस आसन को करने के बाद। 141, उज्जाई प्राणायाम में पूरक किया जाता है दोनों नासिका से, यानी दोनों नॉस्ट्रिल से आप सांस लेते हैं नाक से, लेकिन आवाज आपके गले से आती है, और एक हिचकी जैसी, लंबी सी हिचकी जैसी आवाज आप निकालते हैं, उसी को उज्जाई प्राणायाम कहते हैं। और ये प्राणायाम थायराइड का दुश्मन होता है, गले के विशुद्धि चक्र को एक्टिवेट करता है, गले के सारे रोग खत्म कर सकता है, कफ के सारे रोग खत्म कर सकता है। 142, महाभेद शब्द में भेद शब्द का क्या अर्थ है? भेद का अर्थ है पेनेट्रेट करना, छेदना। जैसे हम जब मुद्राएं लगाते हैं, कोई प्राणायाम करते हैं, तो हमारे जो शरीर के चक्र हैं, नीचे से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, विशुद्ध मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र। तो इस तरीके से उन चक्रों को हम लोग पेनेट्रेट करते हुए ऊपर चढ़ते हैं, उनको छेदते हुए। तो ऐसे ही महाभेद शब्द में भेद का अर्थ होता है छेदना, यानी चक्रों को छेदा जाता है, एक्टिवेट किया जाता है। 143, उज्जाई प्राणायाम में निम्न में से कौन सा बंद लगाया जाता है? जालंधर बंद। देखिए, उज्जाई प्राणायाम गले से होता है, और जालंधर बंद भी गले वाला ही बंद होता है, यानी आपने सांसें ली, सांसें लेने के बाद अपने ठोड़ी को गले पे, जो आपका गला होता है सामने की तरफ, गले के पास में ना, गले में सामने एक गड्ढा सा होता है, आपको अपनी चिन को इस गड्ढे से टच करना है और अपनी सांसों को रोकना है। इसी को जालंधर बंद कहते हैं। वैसे बंद 3 होते हैं, मूल बंध, उड्डयन बंद, जालंधर बंद। मूल बंद कहते हैं एनएस पार्ट, प्राइवेट पार्ट की मसल्स को रोक लेना, होल्ड करना, स्क्वीज करना, सिकोड़ना और रोके रखना। फिर उड्डयन बंद, नाभि यानी पेट की मसल्स, आते, ये सब जो ऑर्गन है अंदर वाले, इनको खींच के अंदर की तरफ रखना, यानी पिचकाना पेट को। उसके बाद गले वाला बंद आता है, जालंधर बंद, जिसमें कि हम अपनी ठोड़ी को अपने गले से टच करके होल्ड करते हैं, सांसें रोक लेते हैं। ध्यान रखिएगा, बंद में सांसें रोकनी होती हैं। हालांकि एक और बंद होता है, उसको बोलते हैं महाबंध। महाबंध का मतलब होता है जब तीनों ही बंधों को एक साथ लगा दिया जाता है, पहले मूल बंध, फिर उड्डयन बंध, फिर जालंधर बंध, तीनों को एक साथ लगाया तो महाबंध बन जाता है। 144वां, आपको इसमें सही मेल करना है, यानी प्रवर्तन का मतलब है आरंभावस्था, यानी जब व्यक्ति नाद अनुसंधान कर रहा होता है, यानी हठ प्रदीपिका में स्वामी स्वात्माराम ने नाद अनुसंधान की बात की है। नाद का मतलब होता है आवाज, ध्वनि, ओम की ध्वनि को सुनना, राइट ईयर से, दाएं कान से सुनना। तो जब आरंभ अवस्था आती है, जब पहली स्टेज आती है, तो पहली स्टेज में परिवर्तन होता है। फिर उसके बाद दूसरी जब स्टेज आती है, उसमें एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन आपको करना पड़ता है। पहले नंबर पे आरंभावस्था, दूसरे नंबर पे परिचय अवस्था, तीसरे नंबर पे घटावस्था और चौथे नंबर पे निष्पत्ति अवस्था। तो इसमें इसका सही मेल है, एकाग्रता के लिए आपको परिचय अवस्था, और अनुभूति के लिए आपको निष्पत्ति अवस्था, और ध्यान के लिए आपको घटावस्था का सहारा लेना पड़ेगा। 145,
नाद अनुसंधान की कितनी अवस्थाओं का वर्णन हठयोग प्रदीपिका ग्रंथ में किया गया है? 4 तरह की, यानी वही आरंभावस्था, परिचयावस्था, घटावस्था, निष्पत्ति अवस्था। यानी कहने का अर्थ यह है कि आपको उस आवाज को सुनना है, उस ध्वनि को सुनना है, और उस ध्वनि को जब आप सुनते हैं तो कई बार आपको कभी ढोल की आवाज सुनाई देती है, कभी भेरी की आवाज सुनाई देती है, कभी वीणा की आवाज सुनाई देती है, कभी नाद सुनाई देता है। तो इस तरह की कुछ उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं, और तभी आप और हम ये चीज समझ पा रहे हैं। यानी किसी ने तो एक्सपेरिमेंट किया होगा। जो हमारे ऋषि मुनि हैं उन्होंने सब एक्सपेरिमेंट करके देख रखे हैं, उन सब ने इन चीजों को पाया हुआ है। 146, गोरक्ष संहिता में आकाश के कितने भेदों का उल्लेख मिलता है? 5 तरह के आकाश बताए गए हैं, 5 टाइप्स। 147, सिद्ध सिद्धांत पद्धति के द्वितीय उपदेश में किस प्रकार के योग का वर्णन मिलता है? अष्टांग योग का वर्णन मिलता है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति भी एक हठयोग की ही किताब है, यानी ग्रंथ है, तो उसके दूसरे चैप्टर में अष्टांग योग के बारे में बताया गया है। 148, तीक्ष्णता के प्रभाव को नष्ट करने वाला प्राणायाम कौन सा है? तीक्ष्णता मतलब तेजाब, एक तरीके से एसिडिटी। तो शीतली प्राणायाम करने से आपके शरीर में तेजाब की मात्रा है, यानी एसिडिटी की मात्रा है या गर्मी है, वो खत्म हो जाती है, कम हो जाती है। 149, हठ रत्नावली के किस अध्याय में 84 आसनों का उल्लेख मिलता है? इसमें तृतीय अध्याय में, जो हठ रत्नावली का 3rd चैप्टर है, और उसी में ही आपको 84 आसनों का उल्लेख मिलता है। देखिए 84 आसनों को श्रेष्ठ माना गया है ओवरऑल मिला के, लेकिन कुछ ग्रंथों में 15, यानी हठ प्रदीपिका में सिर्फ 15 आसनों को ही श्रेष्ठ माना है, और घेरंड संहिता में 32 आसन को इंपोर्टेंट माना है। कहीं कहीं कम या ज्यादा भी हो सकते हैं, पर मुख्यतः टोटली 84 आसनों को ज्यादा इंपोर्टेंट माना जाता है। 150, जलनेति करने के बाद क्या करना आवश्यक होता है? कपालभाति करना चाहिए। देखिए जब आप जलनेति कर लेते हैं, जलनेति का मतलब है एक बर्तन आता है, पोट आता है, उसमें एक नली लगी होती है, उस नली को आप अपने नॉस्ट्रिल में लगाते हैं, नाक में। यानी मान लीजिए आपने राइट नॉस्ट्रिल में उसको लगाया, उसमें पानी पहुंचाया राइट नॉस्ट्रिल में, तो वो पानी घूम के अंदर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बाहर निकल जाएगा। मान लीजिए आपने जलनेति किया लेफ्ट से भी राइट से भी, यानी पानी को इधर से निकाला, तो उसके बाद वाटर माउंट यानी पानी की कुछ बूंदें अंदर रह सकती हैं, तो उनको बाहर निकालने के लिए प्रेशर से कपालभाति करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और कई बार इसमें हम आसन भी करते हैं, जैसे शशांक आसन, पर्वतासन भी किया जा सकता है। तो कपालभाति जरूर करना चाहिए जलनेति करने के बाद।